फ्रेंड्स, 4 अक्टूबर आज माता रानी ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है और माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनकी पूजा विधि कैसे करें, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। शादी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान करें। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं, इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को भोग स्वरूप पंचामृत और मिठाई का भोग लगाएं। शक्कर या मिश्री भी आप लगा सकते हैं। साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत ब्रह्मचारिणी माता के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। ब्रह्म का मतलब तपस्या होता है, तो वहीं ब्रह्मचारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस प्रकार तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी को उपासना करने से मनुष्य को तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन की कठिनाई से कठिन समस्या में उसका मन विचलित नहीं होते। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणता व दोषों को खत्म कर देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि तथा विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन नवरात्रि के माँ ब्रह्मचारिणी व तपश्चर्या रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस स्वरूप की पूजा करते उन्हें तप, त्याग, वैराग, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प लेते हैं उसके वो पूरा करके रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्रि के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाएं। माँ को शक्कर बहुत प्रिय है। ब्रह्मचारिणी को दान में चीनी ही देनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को दीर्घायु प्रति इनकी उपासना से करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ज्योतिर्मय है। यह माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से एक दूसरी शक्ति है। तपश्चारिणी, अर्पणा और उमा इनके अन्य नाम है। इनकी पूजा करने से सभी काम पूरे हो जाते, रुके बिना ही विजय प्राप्त हो जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथ में फूल लेकर उनका ध्यान करें और उनकी प्रार्थना अवश्य करें। इसके बाद माता को पंचामृत स्नान कराएं, फिर अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम आप उन्हें सफ़ेद फूल समर्पित करें। माता का प्रिय कलर सफ़ेद रंग है। इसके बाद देवी को प्रसाद चढ़ाएं और आचमन अवश्य कराएं। देवी की कथा। ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण उन्हें तपश्चर्णी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिवादित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट झेले। माँ ब्रह्मचारिणी ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उनकी यह दशा देखकर उनकी माता नैना अत्यधिक दुखी। उन्होंने इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज़ दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार में देवर्षि, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मादि इस तपस्या को पूरा करने के लिए कोशिश किए। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या जैसी तुमने कि तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही। तुम्हारी मनोकामना सर्वत्र पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर घर जाओ और शीघ्र तुम्हारे पिता